जैसे ही बाहर से कोई पैथोजन हमलावर होता है बॉडी के ऊपर बीमारी पैदा करने के लिए, तो उसको फौरी तौर पर किल कर देती है, उसको मार देती है, ताकि इंसान सेहतमंद रह सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे करें, हम अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत को और मजबूत कैसे करें। जितनी ज्यादा आप एंटीबायोटिक्स खाएंगे उतनी ज्यादा आप कुव्वत मुदाफ़ियत कमजोर करेंगे। थोड़ा रेमिंग वर्ड्स हैं इसके कि हलीला, बलीला और आमला, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनका मिक्सचर बनाते हैं और इनका पाउडर बना लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर इदरीस खान है और मैं नेचुरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। मेरी स्पेशलिटी ये है कि मेरी तिब के अंदर PhD है और मैं डिफरेंट बीमारियों को तिब के ज़रिए ट्रीट करता हूँ। अगर आप मेरी फ़िज़िकल या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हासिल करना चाहते हैं तो मरहम के दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप हमारे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कुव्वत मुदाफ़ियत एक ऐसी चीज़ है जो जिस्म को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकती है, और अगर इसी में कमज़ोरी हो तो इंसान बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। बाज़ औक़ात इंसान बहुत सारी अद्वियात ले रहा होता है लेकिन वो फिर भी बीमारियों से बच नहीं रहा होता, क्योंकि वो उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो चुकी होती है। कुव्वत मुदाफ़ियत जिस्म की वो फोर्स है जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरसेस और या डिफरेंट पैथोजेंस जो बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम होते हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत रखती है, ताकि इंसान उन बीमारियों से बच सके। और इंसान के अंदर जो एक नेचुरल फोर्स वाइट ब्लड सेल्स की शक्ल में मौजूद होती है, जैसे ही बाहर से कोई पैथोजन हमलावर होता है बॉडी के ऊपर बीमारी पैदा करने के लिए, तो वो उसको फौरी तौर पर किल कर देती है, उसको मार देती है, ताकि इंसान सेहतमंद रह सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे करें, हम अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत को और मजबूत कैसे करें। इसमें एक चीज़ हमें मद्देनज़र रखनी होगी कि अगर आप सेल्फ़ मेडिकेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं, तो ये चीज़ें भी आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को और कमज़ोर करते हैं, स्पेशली एंटीबायोटिक्स। जितनी ज़्यादा आप एंटीबायोटिक्स खाएंगे उतनी ज़्यादा आप कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर करेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो एक्सपोजर होता है। जितना ज़्यादा आप मौसम का और इन्वायरमेंट का एक्सपोजर लेते हैं, ताज़ा हवा लेते हैं, धूप लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, बारिश लेते हैं, तो इस तरह के जब बाहर जो इन्वायरमेंट होता है उससे जब एक्सपोज होते हैं तो बॉडी के अंदर एक मैकेनिज़्म होता है जो उसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी बूस्टिंग अप करता रहता है। अब तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है आपकी फूड या हर्ब्स, ऐसी चीज़ें जो आप इनटेक करते रहें तो उसमें आपको जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती रहे। उसमें सबसे टॉप पे जो बहुत ज़्यादा रिकमेंड की जाती है, और ये एक मुग़ल बादशाहों के दौर से इसको यूज़ किया जा रहा है, और इसके इतने ज़बरदस्त इफ़ेक्ट आते हैं कि इंसान खुद बहुत सारी बीमारियों से खुद ब खुद बचना शुरू हो जाता है। उसको हम बोलते हैं तिब की ज़बान में त्रिफला। त्रिफले में 3 ऐसी चीज़ें होती हैं, 3 ऐसे फ्रूट्स हैं जो बादशाहों के दौर में तो फ्रेश फ्रूट्स होते थे लेकिन अब ड्राइड फार्म में उनको यूज़ किया जाता है, जिसको हम थोड़ा रेमिंग वर्ड्स हैं इसके कि हलीला, बलीला और आमला। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनका मिक्सचर बनाते हैं और इनका पाउडर बना लेते हैं। इस पाउडर की अगर हम कहवा पीते हैं या चाय पीते हैं तो ये हमारे लिए बहुत सूटेबल होता है। इसके अलावा और भी इसके तरीका इस्तेमालात हैं कि अगर आप इसको रात को भिगो के रख देते हैं और सुबह इसका जो डिकॉक्शन होता है वो लेते हैं तो वो भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तीसरी चीज़ ये भी होती है कि आप इसी पाउडर को हम वज़न लेकर अगर घी के अंदर भून लें हल्का सा और उसके बाद उसको शहद में मिला के रख लें तो एक पेस्ट टाइप या एक माजून टाइप बन जाती है। तो इसकी यूटिलाइजेशन भी बहुत वर्ल्ड वाइड होती है। तो ये कैसी चीज़ें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो आप खुद सेहतमंद हैं और आपकी सेहत, आप बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं उनसे बच सकते हैं और डॉक्टर से बच सकते हैं। आपकी हेल्थ का बजट जो है वो मिनिमाइज़ हो सकता है। तो आप भी अगर अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाह रहे हैं, अपने आप को सेहतमंद रखना चाह रहे हैं, तो आप अपने हर्बलिस्ट से रब्ता कर सकते हैं और मरहम के ज़रिए मुख्तलिफ हर्बलिस्ट आपको अवेलेबल हो सकते हैं।